दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रजनीकांत जी के बारे में बताने वाले हैं। रजनीकांत जी ने अपनी मेहनत, लगन और अपनी शानदार एक्टिंग से आज अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है। आज इनके फैंस सिर्फ हम और आप नहीं, बल्कि इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी हैं। लोग जो है इन्हें सिर्फ एक्टर या फिर सुपरस्टार की तरह नहीं मानते हैं, बल्कि लोग इन्हें भगवान की तरह मानते हैं। और दक्षिण भारत के कुछ शहरों में रजनीकांत जी के नाम के मंदिर तक भी बनाए गए हैं, जहां पर लोग रजनीकांत जी की पूजा करते हैं। आज रजनीकांत जी के पास नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, एक समय ऐसा भी था जब रजनीकांत जी के पास ना तो नाम था और ना ही दौलत थी, और रजनीकांत जी एक बस में कंडक्टर का काम किया करते थे। तो चलिए आज आप लोगों को रजनीकांत जी के बीते कल के बारे में बताते हैं। रजनीकांत जी का जन्म 12 दिसंबर 1950 कर्नाटक के बेंगलोर में एक मिडिल क्लास मराठा फैमिली में हुआ था। बचपन में उनके माता पिताजी ने उनका नाम मराठा वीर छत्रपति शिवाजी के ऊपर शिवाजी राव गायकवाड़ रखा। रजनीकांत जी के पिताजी का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे, और उनकी माताजी का नाम जीजाबाई था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहन में रजनीकांत सबसे छोटे थे। 1956 में उनके पिताजी के रिटायरमेंट के बाद उनकी पूरी फैमिली बेंगलोर के हनुमंत नगर में शिफ्ट हो गई, जहां पे उनके पिताजी का अपना खुद का घर था। रजनीकांत जी के फैमिली में सारे लोग आपस में मराठा में बात किया करते थे, जिस वजह से उन्हें मराठा की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। और घर के बाहर उन्होंने बेंगलोर की लोकल भाषा कन्नड़ को भी अच्छे से सीख लिया था। रजनीकांत जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई गबीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल स्कूल से की थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और साथ ही साथ उन्हें खेल कूद का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। रजनीकांत जी सिर्फ 9 साल के थे जब उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, और उनकी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करवाने के लिए उनके भाई ने उन्हें रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत चलाए गए एक मठ में भेज दिया। वहाँ उन्हें पढ़ाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति और वेदों की भी अच्छी खासी जानकारी मिल गई थी। मठ में रहकर ही उन्होंने कई सारे नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया। एक बार उन्होंने महाभारत में एकलव्य के दोस्त का किरदार निभाया था, जिसमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। और साथ ही उस नाटक को देखने के लिए मशहूर कवि D.R. बेंद्रे भी वहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने रजनीकांत जी से पर्सनली मिलकर उनके एक्टिंग की खूब प्रशंसा की, जिसके बाद रजनीकांत जी का एक्टिंग की तरफ को ध्यान और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। 6ठी क्लास के बाद उनका एडमिशन आचार्य पब्लिक पाठशाला नाम के एक स्कूल में करवाया गया, जहां पर उन्होंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट की, और साथ ही उन्होंने कई सारे नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया। अब रजनीकांत जी का थिएटर की तरफ को इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, और उन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर बनाने का सोच लिया था। लेकिन स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने तक उनके परिवार की आर्थिक अवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने अपनी परिवार की मदद करने के लिए बेंगलोर और मद्रास में कई सारे छोटे मोटे काम किए, जिसमें कारपेंटर और कुली का काम भी शामिल था। तभी उसी बीच बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर की वैकेंसी आई, जिसमें उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, और वो बस कंडक्टर का काम करने लगे। अब बस कंडक्टर की नौकरी से उनके परिवार की आर्थिक अवस्था में काफ़ी ज़्यादा सुधार तो आया, लेकिन ये काम उनके पैशन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उन्हें तो एक्टर बनना था। तभी उसी बीच उन्होंने किसी न्यूज़पेपर में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट देखा, जो कि फिल्मों में एक्टिंग करवाने के कोर्स करवाती थी। उन्होंने एक्टिंग सीखने की बात अपने परिवार वालों से की, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उनके घर वालों ने उन्हें मना कर दिया और उनका साथ नहीं दिया। लेकिन उनके एक दोस्त थे जिनका नाम राज बहादुर था, और उन्होंने रजनीकांत के एक्टिंग के प्रति पागलपन को देखा था, जिस वजह से उन्होंने रजनीकांत जी का पूरा साथ दिया और उनका एडमिशन मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में करवा दिया। जिसके बाद रजनीकांत जी ने कंडक्टर का काम छोड़ दिया और एक्टिंग सीखने लगे, और थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए वह जगह जगह पे जाकर छोटे मोटे नाटकों में काम भी किया करते थे। एक बार इंस्टीट्यूट के ही किसी शो के दौरान फेमस डायरेक्टर के बालाचंद्र जी की नज़र रजनीकांत जी पर पड़ी, और वो उनकी एक्टिंग से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें वहीं पर
अपनी एक तमिल फिल्म के लिए साइन कर लिया और साथ ही उन्हें तमिल सीखने का भी सुझाव दिया। के बालाचंद्र के कहने पर उन्होंने तमिल सीख लिया। अब उन्हें मराठी, कन्नड़ और तमिल की अच्छी जानकारी हो गई थी। 1975 में के बालाचंद्र के तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्व रंगगाल से रजनीकांत जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने विलेन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनका रोल इतना कुछ खास नहीं था, हाँ मगर इतना जरूर था कि लोग जो है उन्हें पहचानने लगे थे। उनके शानदार एक्टिंग के दम पर उसी साल उन्हें और एक फिल्म कथा संगम में भी काम मिल गया, जिसके बाद रजनीकांत जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमिल फिल्म के सुपरस्टार बन गए। और फिर उसी बीच उनकी मुलाकात लता रंगाचारी जी से हुई, जो कि अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी। लता को देखते ही रजनीकांत अपना दिल दे बैठे और फिर 26 फरवरी 1981 में उन्होंने लता से शादी कर ली। रजनीकांत जी की 2 बेटियां भी हैं, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत है और छोटी बेटी का नाम सौंदर्य रजनीकांत है। तो इस तरीके से एक बस कंडक्टर से रजनीकांत जी ने अपनी मेहनत और अपनी लगन से आज सिर्फ तमिल इंडस्ट्री में नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक हर जगह अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है। और आज रजनीकांत जी के और उनकी शानदार एक्टिंग के करोड़ों लोग दीवाने हैं। तो दोस्तों, ये थी रजनीकांत जी की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके का और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।